हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग लिटरेचर में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है हाइट एंड एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। सो आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस में हाइट और एज का कितना डिफरेंस होगा, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। साथ ही आप दोनों की पर्सनालिटी वाइज आप दोनों कैसे होंगे एंड जो भी स्पेसिफिक या फिर इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे मिलेंगे एंजल्स या फिर यूनिवर्स की तरफ से, वो मैं आपके लिए डिलीवर करूंगी। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या है एज एंड हाइट डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। साथ ही आप दोनों की पर्सनालिटी किस टाइप की होंगी, क्या कुछ आपकी पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पर एंजल्स आपके बारे में बताना चाहती हैं, वो भी मैं आपके लिए बताऊंगी। एंड ओवरऑल कॉमन थिंग्स आप लोगों के लिए क्या होंगी वो भी मैं बताऊंगी। सो बनी रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों की हाइट एंड एज डिफरेंस क्या होगा। उससे पहले ना मुझे यहाँ पे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए, पहले मैं यहाँ पे वो कन्वे कर देती हूँ। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पर वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए आप लोग जो है अपनी फ्यूचर स्पाउस से ट्रैवलिंग के दौरान मिलोगे, जब आप ट्रैवल कर रहे होगे कहीं पर, या फिर कुछ लोग जब आप शिफ्ट कर रहे होगे लाइक डिफरेंट जगह पर, जब आप जो है अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। मुझे यहाँ पे 2 डिफरेंट सिनेरियोज में 2 डिफरेंट प्लेसेस में ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है एक्चुअली। मुझे यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लेसेस में ना ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है एक्चुअली, कि आप एक प्लेस को लीव करके दूसरे प्लेस पे जा रहे हो। एंड इन दोनों प्लेस पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रेगुलर आना जाना हो, यानी कि आप अप डाउन्स करते हो। ऐसा भी नहीं है कि लाइक मुझे बहुत लॉन्ग रन वाली ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, नहीं। एंड यस, कुछ लोगों के लिए अगर आपके आसपास जो है लाइक नदी है कोई या फिर समुंदर है, तो हो सकता है आप फेरी पर या बोट पर या क्रूज़ पर जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड अदर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है बस या फिर किसी और से मिल सकते हो। बट मुझे यहाँ पे स्लो ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे फास्ट ट्रैवलिंग नहीं दिखाई दे रही है एक्चुअली, अगर मैं आपसे बताऊँ तो जो स्लो ट्रैवलिंग व्हीकल्स हैं आप उनसे जो है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आप लोग है एयर ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हो, ठीक है, उसका भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहा है, बट बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली। एंड आप में और आपके फ्यूचर स्पाउस में यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस एंड लोकेशन डिफरेंस, एंड कुछ लोगों के लिए तो शायद नेशनलिटी डिफरेंस भी हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है डिफरेंट नेशनलिटी को बिलोंग करते हो, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है डिफरेंट लैंग्वेज जो है बोलते हो, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है डिफरेंट स्टेट्स से हों, डिफरेंट सिटीज़ से हों। एंड यहाँ पे कल्चर भी हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, अगर आप एक ही रिलीजन से हैं तो भी यहाँ पे कल्चर डिफरेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों में से कोई एक फिक्स साइन जरूर होगा जो कि काफ़ी स्टबर्न है, या तो आप होंगे या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। लाइक उनका सन मून या राइजिंग डेफिनेटली कोई फिक्स साइन होगा जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक स्टबर्ननेस है उनके अंदर, एक स्टबर्ननेस है आपके अंदर। यानी कि आप दोनों में से कोई एक फिक्स साइन जरूर है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही फिक्स साइन हों। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों के बारे में, ग्रुप नंबर 1, आप लोगों को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, जो पहली नज़र में जो आप लोगों के बीच में जो चीज़ क्लिक करेगी वो है फिजिकल अट्रैक्शन। देन उसके बेसिस पे जो है आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, आप लोग एक दूसरे से बात करोगे एंड जो है प्यार एंड मैरिज तक की जो बात जाएगी। पर स्टार्टिंग पॉइंट जो है मुझे फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक फिजिकल अट्रैक्शन एंड काइंड ऑफ लाइक एक मिस्टीरियस वाइब, कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस और आप एक दूसरे को देखोगे तो आपको लगेगा कि लाइक ये पर्सन कुछ डिफरेंट है, इनसे मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, इनके बारे में कुछ जानना चाहिए, एक क्यूरियोसिटी जगेगी आपके अंदर। एंड उसके बेसिस पे जो है आप लोग बात करोगे और आगे जो है आप लोगों की बातचीत आगे बढ़ेगी।
हो सकता है आप लोगों में कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन हो जिसके कारण आप क्यूरियस हो, या फिर पॉसिबल यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस अगर राजस्थान को बिलोंग करते हैं तो आप राजस्थानी कल्चर वैसे ही आप पहले से ही बहुत पसंद करते थे, देन जब आप उस इंसान से मिलो तो उनका राजस्थानी टच या फिर टोन या फिर लैंग्वेज सुनकर आपको लगे कि यार इस पर्सन से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं राजस्थानी कल्चर को जो अट्रैक्ट करते थे, तो आप उनसे बात करोगे देन बात आगे बढ़ेगी। या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है साउथ इंडियन हो, तो साउथ इंडियन एक्सेंट उनको बहुत अच्छा लगता हो, एंड जब आप उनका एक्सेंट सुनो तो आपको बात करने की इच्छा उनसे होने लगे, आप एक अट्रैक्शन फील करो और आप बात करो और आप चुकी है जो है बात आगे बढ़ जाए यहाँ पे। या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, बट यस कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी जरूर होगी जो आपको स्ट्राइक करेगी लाइक इमिजिएटली अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग हमारा मेन क्वेश्चन कि आप लोगों की हाइट डिफरेंस एंड एज डिफरेंस क्या होगा। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आप लोगों की एज डिफरेंस पे। तो एज डिफरेंस यस मुझे यहाँ पे काफ़ी विजिबल एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। स्पेशली इस फाइल में मुझे अगर मैं कहूँ तो जो फेमिनिन एनर्जी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दिखाई दे रही है बजाय मेल एनर्जी के। सो अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं या फिर आप फीमेल वॉच कर रही है तो उस तरीके से आप लीजिएगा, या फिर जो एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप उसके हिसाब से लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मेल हैं बट फेमिनिन एनर्जी आपकी ज़्यादा है तो आप अपने आप को फेमिनिन साइड पे रखिएगा, और अगर आप फीमेल हैं या फिर लाइक जो भी आपकी एनर्जी डोमिनेट एनर्जी है उसके हिसाब से आप इसको लीजिएगा। सो जिस चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होगी एज़ कम्पेयर टू मेल एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी और मेल एनर्जी में काफ़ी मैच्योरिटी का फ़र्क है। यहाँ पे जो मेल एनर्जी है वो काफ़ी यंगर एनर्जी है, जो मेल एनर्जी है वो काफ़ी अग्रेसिव एडवेंचरस एंड मैं कहूँगी कि एक तरीके से रशिंग एनर्जी है, जो एक प्लेस पे नहीं रह सकते, उनको एंजॉय करना है, उनको एक्सप्लोर करना है डिफरेंट प्लेसेस, उनको एक्सप्लोर करना है डिफरेंट वर्ल्ड, उनको एक्सप्लोर करना है लाइक मल्टीपल थिंग्स। एंड जो फेमिनिन एनर्जी है वो काइंड ऑफ लाइक मैच्योर है, उसको अभी लाइफ को हैंडल करना है, वो फ्यूचर को प्लान कर रही है, वो लॉन्ग टर्म गोल सेट कर रही है, वो लॉन्ग टर्म जो है चीज़ों के बारे में सोच रही है, उसको एक्सप्लोर करना है बट सही टाइम पे। वो बहुत ही प्लानर है एक तरीके से। एंड मैं कहूँगी कि एक लीडरशिप क्वालिटी है फेमिनिन में, ठीक है, जो कि मास्कुलिन में मुझे कहीं ना कहीं उतनी नहीं दिखाई दे रही है। सो अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूँ यहाँ पे एंड मैच्योरिटी के बेसिस पे अगर मैं आप लोगों की एज की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर जो है फेमिनिन मुझे ज़्यादा एज की दिखाई दे रही है, मास्कुलिन मुझे यहाँ पे थोड़ी कम एज के दिखाई दे रहे हैं। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो फेमिनिन है वो एक्चुअली थोड़ी सी 1 2 4 साल जो है बड़ी हो सकती हैं अपने मास्कुलिन से, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं इस रीडिंग को ग्रुप नंबर 1, तो आप लोग जो है अपने फ्यूचर स्पाउस से 2 से 4 साल जो है एल्डर हो सकती हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस यानी कि 2 से 4 साल आपसे छोटे होंगे उम्र में। एंड अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं इस रीडिंग को तो आपकी जो पार्टनर है, जो आपकी फ्यूचर वाइफ होंगी, वो आपसे एटलीस्ट 2 या 4 साल बड़ी हो सकती हैं। ये मुझे बहुत ही विजुअली दिखाई दे रहा है। या फिर मिनिमम जो फ़र्क मुझे दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली 2 साल का है। यस कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पे 8 से 10 महीने का गैप है, ठीक है, मिनिमम। एंड मैक्सिमम 4 साल का है। एंड एक चीज़ और, यस लाइक फीमेल्स वैसे भी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो हो सकता है एज डिफरेंस बहुत कम हो लाइक 8 से 10 महीने, बट मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो, लाइक मैच्योर बहुत ज़्यादा हो फीमेल। सो ये भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि फीमेल्स बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं बायोलॉजिकली भी एंड साइंटिफिकली भी, एंड मेल को जो है थोड़ा सा टाइम लगता है मैच्योर होने में। सो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। यस एंड जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये मुझे थोड़े से स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टेबल पार्टनर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, यानी कि आपकी जो मैरिज है वो भी आपकी स्टेबल होगी, एंड आपका जो कनेक्शन है, आपका जो प्यार है वो भी लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो भी स्टेबल रहेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग डाइवोर्स एंड कुछ ऐसा कुछ लेने वाले हो इन फ्यूचर। एंड अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं जो है रूट से कनेक्टेड हो गए अपने, आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने कल्चर से कनेक्टेड हो गए। एंड जो एक चीज़ जो कॉमन जो मैंने देखी है हर कल्चर में वो ये है कि कोई भी कल्चर
मैरिज जैसी संस्कार को आसानी से तोड़ना नहीं सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं ईसाइयों की बात करूं, क्रिश्चियन पीपल, तो वो भी मैरिज को बहुत सीरियसली लेते हैं। हम हिंदूज तो लेते ही हैं डेफिनेटली। सिख भी बहुत सीरियसली लेते हैं। एंड इस्लाम में भी मैरिज को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है अगर हम रूट को देखें उसकी, तो ठीक है, बाकी उसके जो बाद में कचरा किया वो अलग चीज़ है, बट जो रूट को हम देखें तो वहाँ पे काफ़ी सीरियस लिया जाता है। एंड मैरिज को काफ़ी एक तरीके से अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को। सो येस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो रूट से अपनी कनेक्टेड होंगे। दैट्स वाई उनके लिए मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होगा। सो आप लोगों का मुझे कोई भी डाइवोर्स या कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर, ठीक है। एंड यस, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से हो सकता है कि स्लो मूविंग एनर्जी हो, ये थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले पर्सन हो। सो हु एवर वॉच दिस रीडिंग, नंबर 1 मेल और फीमेल, आप लोग जो भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फर्स्ट इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो सकता है आपको ही जो है इनिशिएट करना पड़े रिलेशनशिप को। एंड ये हो सकता है थोड़ा सा डिले करें डिसाइड करने में। सो अगर आप मेल हैं डेफिनेटली तो आपको ही करना है, बट अगर आप फीमेल हैं तब भी मुझे लग रहा है कि आपको ही करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ही जो है इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइक वट एवर जैसा भी हो आपके हिसाब से, बट आपको ही कहीं ना कहीं पुश करनी पड़ेंगी चीज़ें जो मुझे फील हो रही हैं यहाँ पर। एंड अगर मैं यहाँ पर लाइक आप लोगों की हाइट की डिफरेंस की बात करूँ तो हाइट डिफरेंस मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाइल नंबर 1, आप लोगों की हाइट काफ़ी अच्छी है। आप लोगों की हाइट जो है मुझे मोस्टली आप लोगों की एवरेज टू टॉल हाइट ही दिखाई दे रही है। आप लोगों की हाइट काफ़ी अच्छी है डेफिनेटली। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस की हाइट भी काफ़ी अच्छी है। इनकी हाइट भी मुझे लाइक बहुत ज़्यादा कम नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं एक तरीके से आप लोगों की हाइट डिफरेंस की बात करूं तो आप में और आपके फ्यूचर स्पाउस में 2 इंच से लेके 4 इंच तक का गैप हो सकता है। इससे ज़्यादा मुझे गैप नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 से 4 इंच का ही गैप मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1, अगर आप पाइल नंबर 1 चूज़ करने वाले लड़के हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपसे 4 इंच जो है छोटी हो सकती हैं, और मतलब 2 से 4 इंच जो है छोटी हो सकती हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड पाइल नंबर 1 चूज़ करने वाली अगर आप लड़कियां हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं सिर्फ 2 इंच ही आपसे लंबे हो सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हो सकता है आप लोग सेम हाइट के ही हों, ठीक है। सो बस थोड़ा सा फ़र्क मुझे दिखाई दे रहा है एक तरीके से, जो हम कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क है। सो वही मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप फीमेल वॉच कर रहे हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है जस्ट 1 और 2 इंच ही आपसे बड़े होंगे। इससे ज़्यादा मुझे हाइट डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी पर्सनालिटी की बात कर लें कि आप लोग किस टाइप की पर्सनालिटी हो, तो ग्रुप नंबर 1, आप लोग मुझे काफ़ी मिस्टीरियस दिखाई दे रहे हो। आप लोग अपनी फीलिंग्स को, आप लोग अपने नेक्स्ट मूव को, नेक्स्ट प्लान को बहुत जल्दी रिवील नहीं करते हो। आप लोग किस रूट से कनेक्टेड हो आप उस चीज़ को भी बहुत जल्दी जो है डिस्क्लोज नहीं करते हो। थोड़ा सा टाइम लेते हो, आप बहुत ही पेशेंस हो। आप पहले सामने वाले को समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, देन जो है आप एक्शन लेते हो। आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो एक्चुअली, ग्रुप नंबर 1। एंड हो सकता है आपको ज्वेलरी का बहुत शौक हो, या फिर आप परमानेंट कोई रिंग वगैरह पहन के रखते हो, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको रिंग्स हो सकता है बट बहुत अच्छी लगती हैं, या फिर आप लोगों को जो है डेकोरेशन अपने आप को तैयार करना बहुत अच्छा लगता हो। यस, आप किसी ना किसी डिफरेंट लैंग्वेज में आपकी मदर टंग के अलावा आप काफ़ी फ्लुएंट होंगे, ग्रुप नंबर 1। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है स्पेशली आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो, या फिर हो सकता है आप किसी दूसरी लैंग्वेज में फ्लुएंट हो, बट अपनी मदर टंग के अलावा आप किसी और लैंग्वेज में भी बहुत फ्लुएंट हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम थोड़ा सा बात करें आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के बारे में, तो ये मुझे थोड़े से स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये एक तरीके से बहुत जल्दी चीज़ों को लाइक प्रेशर फील करने लगते हैं चीज़ों को लेके। आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 1, आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ दिखाते होंगे वो कि कितने टेंशन में है, बट येस ये टेंशन काफ़ी लेते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, एंड ये ओवर थिंकर हैं एक तरीके से। हो सकता है नाइट में जागते हो, नाइट आउल हो। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आपको लेके भी इमोशनली काफ़ी अटैच हो, तो आपको लेकर भी उनको टेंशन जल्दी हो जाती हो। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन फ्यूचर लाइक जब आपकी शादी होगी तो आपको लेकर भी उनको जल्दी टेंशन हो जाया करेगी कि आप ठीक हो कि नहीं हो। लाइक आपकी छोटी छोटी चीज़ों से वो जल्दी टेंस हो जाया करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है एक तरीके से स्टेबल पर्सन है, तो जब भी उनको अनस्टेबिलिटी फील होगी, जब भी उनको ऐसा लगेगा कि उनकी रिलेशनशिप को या फिर उनकी लाइफ को काइंड ऑफ लाइक सेक किया जा रहा है,
या फिर वो कहीं ना कहीं लाइक बैलेंस नहीं है, तो वो टेंशन लेने लगते होंगे। इनको हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में रखने की आदत होगी, अपने सोचे हुए प्लान के अकॉर्डिंग चलने की आदत होगी। सो जब भी ऐसा कुछ नहीं होगा, डिफरेंट चीज़ होंगी, तो यस, इनको थोड़ी सी टेंशन लगने लगती होगी आपके फ्यूचर स्पाउस को। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस हक करने में यानी कि गले लगाने में बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे, ठीक है। एंड ये चीज़ भी होगी कि जब भी उनको टेंशन होगी, जब भी वो टेंस्ड होंगे, तो उनका मन करेगा कि आप उनको कंसोल करने के लिए उनको उनसे बातें करने के बजाय ना आप उनको हक करो, आप उनको गले लगाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। तो जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस को जो टेंशन हो या फिर कुछ भी हो, तो आप उनसे बातें करने के बजाय, उनको समझाने के बजाय बेटर होगा कि आप उनको गले लगाएं, आप उनको जो है हक करके जो है थोड़ी देर आप उनको खुद ही जो है कहीं ना कहीं काम होने दें, शांत होने दें, ठीक है। देन अगर वो बात करना चाहते हो तो आप बात करें, अदरवाइज ना करें। बट हाँ, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस टाइम पे इनको जो है सुनने से ज़्यादा सिक्योर फील कराने की ज़रूरत है आपके फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है। ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए इस रीडिंग में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, अब से नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये चलिए देख लेते हैं क्या होगी एज एंड हाइट डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। साथ ही आप दोनों की पर्सनालिटी किस टाइप की होंगी, एंड रिगार्डिंग योर मैरिज जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंजल्स या फिर यूनिवर्स की तरफ से, वो मैं आपको डिलीवर करूंगी। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, आपसे नंबर 2। सबसे पहली तो मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ एंड खुशखबरी जो दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, वो ये है कि डेफिनेटली आप अपने सोलमेट और अपने हाई लेवल सोलमेट और आप अपने ट्विन फ्लेम से शादी करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे हाईली हाईली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने सोलमेट से, आप अपने ट्विन फ्लेम से एंड आप अपने हाई लेवल सोलमेट से यहाँ पर आप लोग शादी करने वाले हैं, क्योंकि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी सिमिलर होंगे। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अलाइन होंगे। यहाँ पर मुझे बहुत ही मैं कहूँगी कि क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। एंड ये जो कोलैबोरेशन है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड में इस तरह यहाँ पर ही लाइक अर्थ के लेवल का ही कोलैबोरेशन है, नहीं, ये सोल लेवल का कोलैबोरेशन है, ये कॉस्मिक लेवल का कोलैबोरेशन है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। आप दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी, आप दोनों में ही जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनालिटी को लेकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखाई दे रही हैं, बट स्टिल उसके अलावा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। व्यूज़ आप लोगों के काफ़ी सिमिलर होंगे लाइफ को लेके, लाइफ की आप लोगों की स्टोरी काइंड ऑफ सिमिलर हो सकती है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस काइंड ऑफ लाइक सिमिलर हो सकते हैं विद योर फ्यूचर स्पाउस। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यस, ये तो पक्का है कि आप अपने सोलमेट से, हाई लेवल सोलमेट से और आप अपनी ट्विन फ्लेम से शादी करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2। सो खुश हो जाइए इस चीज़ को लेके। एंड आप लोगों का रिश्ता कहीं ना कहीं लाइक डेस्टाइंड है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के लिए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग डेस्टाइंड है मिलने के लिए इस जीवन में। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग मिलेंगे, बट यस, ये जो आपकी मीटिंग है वो थोड़ा सा लेट हो सकती है आपकी लाइफ में। हो सकता है काइंड ऑफ आप काफ़ी लेट मिलें इनको, क्योंकि आप अपने सोलमेट से मिलने से पहले, आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले काफ़ी सारी कार्मिक साइकिल से जो है आपको गुजरना पड़ेगा, काफ़ी सारे कार्मिक लेसन्स जो हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे, काफ़ी सारी कार्मिक टाइज हैं जो आपको कहीं ना कहीं रिसॉल्व करनी पड़ेगी। देन जो है आप मीट कर पाओगे, मिल पाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे पास्ट लाइफ कर्मास एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। पर्सनालिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी बिफोर मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। यानी कि आप पहले एकदम डिफरेंट पर्सन होंगे, बट जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तब आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी होंगे। लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा आपकी पर्सनालिटी में। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे, आप दोनों ही गुजरोगे। एक के लिए मुझे नहीं दिखाई दे रही है चीज़, आप दोनों के ही लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों की पर्सनालिटी में मेजर शिफ्ट्स आएंगे। आप दोनों ही जो है अपने आप पे काफ़ी वर्क करोगे, अपनी शैडो साइड पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी सोल पर। यस, डेफिनेटली। एंड ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि जो टॉक्सिसिटी आप लोगों की कहीं ना कहीं हो गई थी सोल वाइज, या फिर लाइक
इस दुनिया में आने के बाद वो आप कहीं ना कहीं रिलीज़ कर पाओ, और एक दूसरे से जब आप मिलो तो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल एक दूसरे के लिए पीस आप लेकर मिलो। एक दूसरे की लाइफ में जो है आप लोग एक सपोर्ट सिस्टम का, एक स्ट्रेंथ का काम करो, ना कि वीकनेस का और उनके लिए सर दर्द का। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो रही होगी। यानी कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तब आप आई डोंट थिंक सो कि आप एक्सपेक्ट करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलना। उस वक्त आपकी और आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो है सडन मीटिंग हो सकती है, ये अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा होगा, आपका ध्यान वहाँ पर होगा, बट आप अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे। जब आप कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होगे, फ़न कर रहे होगे, एंड आप जो है कुछ न्यू ट्राई कर रहे होगे, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है वर्क के कारण मिलें, यानी कि किसी कोलैबोरेशन के या फिर किसी ऑफिस वर्क के कारण मिले, या फिर जब आप जॉब चेंज करो अपने करियर में, तब जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। बट हाँ, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, कि आप अपनी ज़िंदगी की किसी एक साइकिल को एंड करके, आप अपनी ज़िंदगी की किसी एक फेज को एंड करके, कार्मिक साइकिल को, कार्मिक टाई को, या फिर किसी भी चीज़ को, जब आप उससे मूव इन हो गए, तब जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। आपकी ज़िंदगी में मेजर एंडिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए एक न्यू डोर ओपन करेंगे आपकी फ्यूचर लाइफ को लेके, जो कि काफ़ी हैप्पी सक्सेस एंड अबंडेंस को लेकर आएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे विजुअल या आ रहा है, एंड वो विजुअल कुछ ऐसा है कि आपका जो कटोरा है या फिर आपका जो बर्तन है वो खाली हो चुका है, लव का एंड ऑल ओवरऑल लाइफ का। आपने रिसेंटली ही जो अपने अंदर से सब कुछ खाली किया है, देन आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आते हैं और उन्होंने जो है आपके उस कटोरे को एंड उस चीज़ को पूरा भर दिया है दोबारा से। ठीक है, सो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एकदम रिफ्रेश एनर्जी, आप अपने अंदर का सब कुछ खाली करके एकदम से न्यू तरीके से जो है आप भर जाओगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में जो है एकदम डिफरेंट डेफिनेशन, डिफरेंट चीज़ों को लेकर आएंगे जो आपने कभी प्रीवियसली एक्सपीरियंस नहीं की। यस, ओके, चलिए सो अब अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप लोगों की एज डिफरेंस क्या होगा आप और आपके फ्यूचर स्पाउस में। गाय एज डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं आपकी पर्सनालिटी की बात करूँ तो आप काफ़ी वॉरियर टाइप की पर्सनालिटी हो। आप आसानी से हार नहीं मानते, आप जिद्दी हो, आप स्टबर्न हो, आप डीप थिंकर हो, आप बहुत सोचते हो चीज़ों को करने से पहले। लाइफ का आप गिव अप नहीं करते हो, गिव अप करने से पहले आप बहुत सोचते हो, देन आपको लगता है ना गिव अप करना चाहिए तो आप करते हो, अदरवाइज़ आप नहीं करते हो। आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हो, जस्टिस प्रिय इंसान हो, जिसको कि जस्टिस पसंद है, जो कि नहीं चाहता ना ही तो उसके साथ ना ही किसी और के साथ जो है आप इनजस्टिस करना चाहते हो। एंड आप ऐसे पर्सन हो जो कि अपना इक्वल पार्टनर ढूंढ रहा है, आपको मैरिज लाइफ में भी अपना इक्वल चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसे पार्टनर हो जो चाहता है कि लाइक आपकी मैरिज लाइफ में अनबैलेंस हो या फिर ऊपर नीचे कुछ हो। नहीं, आपको अपना पार्टनर भी एकदम आपके जैसा ही चाहिए, इक्वल चाहिए, जो आपको इक्वली रिस्पेक्ट करे, इक्वली सपोर्ट करे, इक्वली प्यार करे, जितना आप चाहते हो एंड जितना आप चाहते हो, मतलब जितना कि आप करोगे एज अ पार्टनर। ठीक है, सो आप काफ़ी मैच्योर हो, आप रिलेशनशिप्स, मैरिज एंड मैं कहूँगी कि ओवरऑल लाइफ का बहुत अच्छे से समझते हो। सो काफ़ी मैच्योर एनर्जी है आपकी, ग्रुप नंबर 2। एंड अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी की, तो ये भी काफ़ी बैलेंस पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है फेट पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हो, क्योंकि हो सकता है ये कई बार फेट के द्वारा डिफीट हुए हों। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है थोड़े से ओवर थिंकर हो सकते हैं। जहां आप मुझे डीप थिंकर दिखाई दे रहे हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे ओवर थिंकर दिखाई दे रहे हैं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि जब तक उनको सॉल्यूशन नहीं मिल जाता किसी प्रॉब्लम का, जब तक उनको जो है कोई हल नहीं मिल जाता किसी प्रॉब्लम का, तब तक जो है वो उनको चैन नहीं आता, तब तक जो है वो सोचते रहते हैं काइंड ऑफ लाइक। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि रिस्क टेकर हैं बहुत अच्छे, एंड समटाइम्स जो है काफ़ी क्विक डिसीजंस भी ले लेते हैं ये, बट उसके बाद उनको उस डिसीजन को लेकर लाइक पछताना पड़ता है, तो अभी वो जो है क्विक डिसीजन लेना अवॉइड करते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही स्टेबल पर्सन है, उन्हें पीस बहुत पसंद है,
पसंद है, उनको घर पे रहना बहुत पसंद है। आपके फ्यूचर स्पाउस को जो है एक स्टेबल मैरिज लाइफ जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस इमोशनली कनेक्टेड हैं अपने फैमिली से, अपने घर परिवार से। एंड सबकॉन्शियस लेवल पे मैं कहूँगी कि ये काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस। आप भी हैं, नो डाउट, क्योंकि आप डीप थिंकर हैं। आपका क्राउन चक्र आपका बहुत एक्टिव है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस की थर्ड आई बहुत एक्टिव है। ये काफ़ी इंट्यूटिव है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं एक तरीके से मैं कहूँगी कि एक्चुअली मुझे काफ़ी सिमिलर चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस फाइल में। पता है, मुझे लग रहा है आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी में काफ़ी सिमिलरिटी है। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं आपकी एज डिफरेंस की बात करूँ कि कितना एज डिफरेंस होगा आप में और आपके फ्यूचर स्पाउस में, तो मुझे यहाँ पे जो है 2 से 3 साल मिनिमम दिखाई दे रहा है कि 2 से 3 साल जो है आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बड़े हो सकते हैं। स्पेशली पाइल नंबर 2 चूज़ करने वाली अगर आप फीमेल हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपसे 3 साल बड़े हो सकते हैं। एंड 3 साल आपसे फ्यूचर स्पाउस आपके बड़े हो सकते हैं अगर आप फीमेल हैं तो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपसे ऑलमोस्ट 5 या 6 साल बड़े। मिनिमम 2 से 3 साल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 साल बहुत ही वो दिखाई दे रहा है मुझे स्पेसिफिकली कि ऑलमोस्ट 30 to 35% लोगों के लिए तो 3 साल का एज डिफरेंस है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 5 से 6 साल का एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। स्पेशली फीमेल्स के लिए, अगर आपने पाइल नंबर 2 फीमेल्स चूज़ है, मतलब पाइल नंबर 2 चूज़ करने वाले अगर आप फीमेल्स हैं तो। अगर मैं मेल्स की बात करूँ तो पाइल नंबर, अगर आप मेल हैं और आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो आपके लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एज डिफरेंस को लेके कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं मेल एनर्जी वो आपसे 2 साल छोटी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2 साल उम्र में छोटी दिखाई दे रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे जो है 2 साल बड़ी हो सकती है। सो या तो वो आपसे 2 साल छोटी हो सकती हैं या आपसे 2 साल बड़ी हो सकती हैं, या फिर सिमिलर काइंड ऑफ आपकी एज के आसपास ही ये हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यस इतना ही दिखाई दे रहा है। बहुत मेजर डिफरेंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है एज को लेके, क्योंकि आप दोनों ही काइंड ऑफ सिमिलर पर्सनालिटी, सिमिलर मैच्योरिटी लेवल पे दिखाई दे रहे हो। यस, सो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे एज डिफरेंस। काफ़ी मैच्योर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप दोनों में ही एक बच्चा जिंदा होगा, एक इनोसेंसनेस एंड एक कहीं ना कहीं वो चीज़ जिंदा होगी कि है एक काइंड ऑफ बचपना। हो सकता है आप लोग अपने बचपन को बहुत ज़्यादा याद करते हो, या फिर आप अपने बचपन को फिर से जीना चाहते हो, आपकी काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हो वहाँ से। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट मेमोरीज़ हों एंड वो उनको चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आपका बचपन जो है आप पे असर ज़रूर करता है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यस, अगर मैं हाइट डिफरेंस की बात करूँ आप और आपके फ्यूचर स्पाउस में, तो मुझे यहाँ पे हाइट डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है एक्चुअली। हाइट डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर जो है आप फीमेल हैं, तो अगर मैं आपकी हाइट की बात करूँ तो आप मुझे एवरेज टू स्मॉल हाइट दिखाई दे रही हैं। पता नहीं क्यों, कि आपकी हाइट जो है काफ़ी शॉर्ट हो सकती है एंड एवरेज हो सकती है। एंड यस ओके, मुझे एक यहाँ पे बहुत ही वियर्ड मैसेज मिल रहा है। एंड वो मैसेज ये है कि जब आप खड़े होते हो तब आप शॉर्ट हाइट लगते हो, बट जब आप लेटे रहते हो, सोते रहते हो, तो आपकी हाइट आपको लंबी लगती है। हो सकता है कि आप लेटे जब रहते हो तो आपको अपनी हाइट बहुत लंबी लगती हो। ठीक है, सो हाँ, यहाँ पर मुझे हाइट का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप शॉर्ट टू एवरेज यानी कि मीडियम हाइट हो। एंड अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूँ स्पेशली फीमेल्स के लिए, तो वो मुझे काफ़ी हाइट उनकी अच्छी दिखाई दे रही है, आपसे अच्छी हाइट दिखाई दे रही है मुझे। तो अगर मैं हाइट डिफरेंस की बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे 3 से 5 इंच का फ़र्क दिखाई दे रहा है हाइट डिफरेंस को लेकर, कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपसे 3 से 5 इंच, एंड कुछ लोगों के लिए शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा हाइट हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की आपसे। ठीक है, बट ये मुझे एवरेज दिखाई दे रहा है। और अगर आप पाइल 2 चूज़ करने वाले मेल हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी हाइट काइंड ऑफ मुझे शॉर्ट दिखाई दे रही है, शॉर्ट टू मीडियम यानी कि एवरेज हाइट मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की काफ़ी अच्छी हाइट है, तो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट के ही हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे मेजर हाइट डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो। यानी कि आपकी जो फ्यूचर वाइफ हैं वो आपसे हाइट में मुश्किल से 2 या 4 इंच ही ऊपर नीचे होंगी,
ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। और स्पेशली जब आप लोग साथ में खड़े रहते होंगे या फिर जब आप लोग साथ में फ़ोटो वोटो खिंचवाएँगे, तो बहुत ज़्यादा मेजर हाइट डिफरेंस आपका नहीं आएगा। एंड उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है अगर उन्होंने 1 या 2 इंच की हील भी डाल रखी हो, तो वो एकदम आपकी हाइट की लगें। सो मुझे मेजर नहीं दिखाई दे रहा है, 2 से 4 इंच का ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो फ्यूचर वाइफ़ है, 2 से 4 इंच ही आपसे हाइट में छोटी होंगी। ऑलमोस्टली सिमिलर ही होंगी, 2 से 3 ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 4 तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, ठीक है? वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फीमेल्स के लिए हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे टॉल होंगे। एंड ये काफ़ी विजिबल होगा कि वो आपसे टॉल हैं। ऑलमोस्ट लाइक 5 इंच तो मुझे दिखाई दे रहा है, 5 से 6 इंच, उससे ऊपर ही हो सकते हैं, बट हाँ, इतना तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 5 इंच से ऊपर ही जो है आप लोगों में हाइट डिफरेंस होगा। अगर मैं लाइक आप लोगों की पर्सनालिटी के थोड़े और उसके बारे में बात कर लूँ, तो जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस अपने मम्मा से कनेक्टेड हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अपने इमोशंस से काफ़ी कनेक्टेड होंगे। आप जो है काफ़ी पावरफुल पर्सन हो। ग्रुप नंबर 2, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हार नहीं मानते हो। आपने जो एक गोल सेट कर लिया, आप जो पाना चाहते हो, आप बहुत ही स्टबर्न हो, आप उनको पाकर ही रहते हो। आप प्लान करते हो पूरी तरीके से। यस, एंड आप पा के रहोगे। अगर आपके लाइफ़ के कोई गोल्स हैं आपने जो सेट कर रखे हैं, अचीवमेंट है, आप डेफ़िनेटली उनको पा के रहोगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए क्लियरली। ग्रुप नंबर 2, एंड आप और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छी तरीके से आपस में मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाएंगे, जैसे कि पानी मिल जाता है दूध में। ठीक है, सो आप काफ़ी अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं आप लोगों की पर्सनालिटी में। ऑफ कोर्स होंगी ही, आप लोग हाई लेवल सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम है। सो यस, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक मिल के 1 और 1 11 होने वाले हैं। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, पावर कपल वाइब मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों का होगा आपस में, आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का। आप दोनों ही एक दूसरे की एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस को हील करोगे। कोलैबोरेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है इन फ्यूचर आप और आपके फ्यूचर स्पाउस साथ में मिलकर काम करें, या फिर साथ में रह के जो आप लोग हैं एक दूसरे को इतना सपोर्ट करें कि आप अपने सक्सेस को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। आप लोगों के सितारे, आप लोगों की डेस्टिनी भी एक दूसरे के लिए काफ़ी सपोर्टिव होगी, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।